नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया? उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी इसका बहुत अधिक महत्व होता है। गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है, इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। हाल ही में जो घटना सामने आई है, उसने सभी को चौंका दिया। एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु महाकुंभ शुरू होने के कई दिन पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले राधानंद जी महाराज से। राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर कई तपस्या की और सिद्धियां हासिल कीं। वे महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ की खबर मिली, तो वे वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे लगभग 1 माह पूर्व ही महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वे वहां 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका मानना था कि महाकुंभ वह पवित्र समय होता है जब देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं, और वहां साधना करना अत्यधिक फलदायी होता है। अगले दिन सुबह राधानंद जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे, तो सुबह के 4 बज रहे थे। उनका स्नान करने का दैनिक नियम था, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए। वे गंगा घाट पर पहुंचे, जहां गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। राधानंद जी महाराज को यह देखकर खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और स्नान करने के लिए आगे बढ़े, तो वहां खड़े नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में हर रात गंगा नदी की सफाई की जाती है ताकि दिन और शाम के समय यात्रियों को कोई असुविधा न हो। राधानंद जी महाराज काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा नित्य 4 बजे स्नान करने का नियम है। आज यदि मैं प्रयागराज पहुंचा हूं, तो गंगा नदी में ही स्नान करूंगा। मेरे एक अकेले के नहाने से न तो आपकी व्यवस्था बिगड़ेगी और न ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन अधिकारी अचानक गुस्से में आ गया और साधु महाराज से कहने लगा, आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई और नहाता हुआ दिख रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। अब तक राधानंद जी महाराज बहुत विनम्र और धैर्यवान थे, लेकिन अधिकारी के इन शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है। यह तो भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, जिसमें सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है, और इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। फिर भी राधानंद जी महाराज ने उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और घाट पर ध्यानावस्था में बैठ गए। सबको लगा कि वे मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। जैसे ही गंगा नदी की सफाई की मशीनों को चालू किया गया, एक बड़ी घटना घट गई। मशीनें चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे जाम हो गई हों या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीनों की जांच की और सारा कचरा बाहर निकाला, लेकिन जब मशीनें दोबारा चालू की गईं, तो वे फिर भी नहीं चलीं। सभी अधिकारी हैरान थे। मशीनें चालू न होने पर कई मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को बुलाया गया। उन्होंने मशीनों की अच्छी तरह से जांच की और पाया कि मशीनें पूरी तरह ठीक हैं, लेकिन उनके न चलने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। राधानंद जी महाराज अभी भी ध्यानावस्था में बैठे थे। गंगा नदी की सफाई का काम रुका हुआ था और सभी लोग हैरान थे। उस समय वहां मौजूद एक मैकेनिकल इंजीनियर ने जब राधानंद जी महाराज को देखा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बाबा से आशीर्वाद मांगा। फिर उसने अधिकारियों को बताया,
ये महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन में एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। अब अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि अगर राधानंद जी महाराज अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करना चाहते थे तो उसे उन्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने जो इनका अपमान किया, इन्हें भला-बुरा कहा और गंगा नदी में स्नान करने से रोका, उसी का परिणाम हम मशीनों की खराबी के रूप में भुगत रहे हैं। अब हमारी समस्या का समाधान यही कर सकते हैं। हमें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर राधानंद जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधानंद जी महाराज अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा, यह जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कारी हो तभी उसे गंगा नदी में स्नान की अनुमति दी जाए। गंगा नदी पर साधु संतों का पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम आपसे बहुत माफी चाहते हैं। राधानंद जी महाराज समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अधिकारियों से कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? अभी समय कहाँ बीता है? जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो। जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर राधानंद जी महाराज ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। इस चमत्कार को देखकर सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर पड़े और बाबा की जयकार करने लगे। इस चमत्कारिक घटना के बाद सभी लोग उन्हें मान गए और उनके अनुयायी बन गए। इसके बाद राधानंद जी महाराज सुबह 4 बजे अपने नित्य कर्म के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे। उधर मशीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। सभी मशीनें एक साथ चालू हो गईं, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि ये मशीनें केवल राधानंद जी महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, मशीनें फिर से चल पड़ी। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ। वास्तव में दोस्तों, यह भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का न तो अपमान किया जा सकता है और न ही उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। इस देश का हर संत देश के लिए कुछ न कुछ करता है और भक्तों को अध्यात्म के मार्ग से जोड़ता है। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।